हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि बहुत ठीक ही होंगे आप लोग। आइए हम चलते हैं एक सूत्र की तरफ, जो दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। पहले हम आपको यह बता दें कि यह 1/f 1/v और 1/u क्या है। तो f बराबर है जहां f बराबर है f बराबर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। v बराबर है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर है दर्पण के ध्रुव से बिंब अथवा वस्तु, कुछ भी कह लीजिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यानी दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + n/u, जहां पर f दर्पण की फोकस दूरी, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब आइए कुछ सवाल दिए गए हैं, उस सवाल की तरफ हम चलते हैं। यह आपका सूत्र है, सूत्र जान ही गए आप, 1/f = 1/v + 1/u। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पढ़ते चलते हैं और उसका इंट्रोडक्शन लिखते चलते हैं। सवाल लगाने का यही रूल है। तो लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो दर्पण कौन सा है? अब ध्यान देंगे आप लोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कभी भी ऋणात्मक होती है। तो f बराबर हो गया -10 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -10 सेमी हो गया। कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखी गई है। अब u यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी 15 सेमी। तो वस्तु की दूरी को चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम हमेशा ऋणात्मक ही लिखते हैं, क्योंकि चिन्ह की परिपाटी के अनुसार आप यह जानते ही हैं, आपको बताया भी गया है चिन्ह की परिपाटी। तो u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। अब हमको v का मान ज्ञात करना है। तो अब दर्पण के सूत्र से आपका होगा, यहां पर दर्पण का सूत्र आप देख रहे हैं 1/f = 1/v + 1/u। अब हम मान रखेंगे 1/f यानी 1/-10 बराबर 1/v + 1/-15। ध्यान देंगे आप, 1/-10 = 1/v। प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका माइनस, तो होगा -1/15। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो होगा आपका 1/15। जब पक्षांतर करेंगे तो यह मान ऋण से धन में बदल जाएगा। अब -1/10 = 1/v। अब इन दोनों का हम लॉसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो होगा आपका 30। अब ये होगा 2 और माइनस
3, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, 2 माइनस 30 इक्वल टू 1/v। और घटाएंगे तो -1/30 इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। यहाँ पे 1/v इक्वल टू -1/30। ध्यान देंगे, हम इसको इधर लिख रहे हैं और इसको इधर लिख रहे हैं। आप इसको पक्षांतर समझ के चिन्ह मत बदल दीजिएगा, क्योंकि जब इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो बस अपने चिन्ह में ही लिखा जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो उठा के पलट दीजिए और नहीं तो इसका क्रॉस आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो आइए हम उठा के पलट देते हैं, यानी इसको पलट देते हैं। v/1 इक्वल टू -30/1, यानी v इक्वल टू -30 सेमी। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन यह होगी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी होगी और इसका मान ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर उल्टा बनेगा, जो दर्पण के सामने होगा। यानी प्रतिबिंब की कंडीशन दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर और उल्टा बनेगा। यह प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब यह कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो यहाँ चिन्ह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है। अब यह पहला सवाल हमारा लग गया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ध्यान देंगे, यह टॉपिक बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से अथवा जानकारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह आगे भी मिलेगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो आइए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। पहले हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण, ताकि बाद में कंफ्यूजन न हो। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो F बराबर हो गया आपका +10 सेमी, +10 सेमी। अब 10 सेमी। अब यहां पर देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब। तो U बराबर हो जाएगा -30 सेमी, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि U का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये -30 सेमी हो गया। अब कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति V का मान हमको ज्ञात करना है। तो दर्पण के सूत्र से वही है, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम मान रखेंगे तो 1/10 इक्वल टू 1/v और प्लस 1/-30। अब 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस में पूरा होगा तो -1/30। इसको उठा के इधर हम पक्षांतर करेंगे। तो जब हम उठा के पक्षांतर करेंगे इधर तो होगा 1/10 धन 1/30, 1/10 धन 1/30 इक्वल टू 1/v। अब इसका लौसक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 10 तिहाई 30,
10 तिहाई 30 और प्लस ये हो जाएगा 1 इजकल टू 1/v। ये आपका हो जाएगा 4/30 इजकल टू 1/v। अब इसको हम इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो 1/v इजकल टू 1/v इजकल टू 4/। तो हम आपको बताए हैं कि इसको हम इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। इसको हम इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। अब आइए फिर ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं। इसको ध्यान देंगे हम लोग बोर्ड पर। अब इसको हम उठा के पटक देंगे, पटके उठा के देखिए, घाव मतलब चोट मत लगे। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दें या उठा के पटक दें। ये होगा आपका 30 होगा, ये 4/30 होगा। तो जब उठा के हम पटकेंगे तो होगा v/1 इजकल टू 30/4। अब v बराबर 30/4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, यानी v बराबर 15/2। v बराबर 7.5 सेमी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, v का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और 7.5 सेमी की दूरी पर बनेगा। अतः हम लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7.5 सेमी दूरी पर तथा सीधा बनेगा। अब यह सवाल देखिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7.5 सेमी की दूरी पर तथा सीधा बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। v का मान ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी आ सकता है। अगर v का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अगर v का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अब आइए चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 है हमारा, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से कोई बिंब 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु से है, बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए यहां पर देखिए, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ध्यान देंगे हम, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f का मान तो ज्ञात करना हमें। ध्रुव से कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, u बराबर -20 सेमी और प्रतिबिंब v बराबर 30 सेमी, यानी दर्पण के सामने बनता है तो -30 सेमी। दर्पण के पीछे बनता तो प्लस में आता। यहां पर लिखा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है, तो चिन्ह की परिपाटी के अनुसार जब हम दर्पण के सामने मापते हैं तो ऋणात्मक मापते हैं। और हमको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी f ज्ञात करना है। तो आइए दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/-20। 1/f इक्वल टू 1/-30, यहाँ प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस 1/-20। 1/f इक्वल टू, अब एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आपका 60 ही आएगा और भाग देंगे तो -2
और -3, या -2 और ये होगा -3, तो 1/f = -5/7, यानी 1/f काट देंगे या 1 होगा 12/7 -1/12। अब इसको उठा कर पटक दीजिए अपने व्यवस्था के अनुसार। तो उठा कर पटक देंगे तो f/1 -12/1, यानी f बराबर -12 सेमी, यानी दर्पण की फोकस दूरी, अब चूंकि अवतल दर्पण है तो यह ऋणात्मक है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख देंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर 12 सेमी होगी। यह इस तरह के सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं। यह सवाल परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1/f = 1/v + 1/u। इस सवाल को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इस वीडियो को समझें, और अगर इसमें किसी प्रकार की गलती आपको नजर आ रही है तो आप नीचे बॉक्स में उसको कमेंट कर दें। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में एक बेल घंटी का निशान होगा, उसको दबा दें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। और देखिए, फिजिक्स में सबसे बड़ी सवाल लगाने में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक भी नंबर कटता नहीं है। आप बोर्ड परीक्षा में सवाल लगाएंगे, सवाल सही है तो जितना का सवाल है एकदम बिल्कुल सही है, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, समय भी कम लगेगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है या किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करें। थैंक यू।